अफ्रीका के हॉर्न में सोमालिया के विदेश मंत्री ने काहिरा में ट्रंप के अरब अफ्रीकी मामलों के वरिष्ठ सलाहकार मसाद बुलोस से मुलाकात की। मोगादिशु ने अफ्रीका के हॉर्न के लिए एक खास संवेदनशील समय पर वॉशिंगटन के साथ अपने संबंधों पर जोर दिया। इजराइल ने सोमालीलैंड को स्वतंत्र देश मान्यता दी है, जबकि ट्रंप प्रशासन सोमालिया की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता रहा है। सोमालीलैंड के लिए सवाल है कि क्या ये बैठक सिर्फ अमेरिकी रुख को मजबूत करती है या उसके मान्यता अभियान को रोकने की अमेरिका की नई कोशिश है। और अधिक चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ सोमालीलैंड क्रॉनिकल के संपादक सईद इब्राहिम जुड़े हैं। सईद, आज 24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सोमालीलैंड इस बैठक जो सोमालिया के विदेश मंत्री और मसाद बुलो के बीच हुई को कैसे देखता है? आप इस पर क्या समझ साझा कर सकते हैं? तो कुछ बातें हैं, आप जानते हैं और आपने इसे बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। अब सोमालिया वास्तव में लॉबिंग प्रयासों पर काफी पैसा खर्च करता है, जो वो वास्तव में वहन नहीं कर सकता। और जितने महत्वपूर्ण मिस्टर बोलोज हैं, दुर्भाग्यवश वो मार्को रूबियो नहीं है। और यही सबसे उच्च स्तर के वॉशिंगटन अधिकारी हैं जिनसे सोमाली सरकार वास्तव में, आप जानते हैं, किसी मीटिंग के किनारे लगभग अचानक मिल सकती है, मैं कहूंगा। तो सच कहूं तो ये असल में किसी ठोस चीज से ज्यादा एक फोटो खिंचवाने का मौका है। अब अमेरिका और खासकर राष्ट्रपति ट्रंप के नजरिए से देखें तो सोमालिया की स्थिति क्या है समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने असल में, आप जानते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, दुर्भाग्य से, जिसमें यह भी शामिल है कि ये एक चौथी दुनिया का देश है और ये तो देश भी नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है, सोमालिया के लिए फंडिंग का स्रोत, चाहे वो सहायता के रूप में हो या शांति स्थापना के लिए फंडिंग हो, जिसमें अमेरिका सबसे बड़ा दाता रहा है, दोनों ही प्रभावी रूप से बंद हो चुके हैं। सोमालिया पूरी कोशिश कर रहा है कि फंडिंग फिर शुरू हो जाए और वो मिस्टर ट्रंप की नजरों में फिर अच्छा बन जाए। लेकिन मैं कहूंगा कि ये कहना अभी बहुत जल्दी है और निश्चित रूप से इसका यह मतलब नहीं है कि अब अमेरिका सोमालिया के साथ किसी अलग रास्ते पर चल रहा है। अगर कुछ कहा जाए तो ये एक तरह की हताशा है जो खुद को कूटनीति के रूप में दिखा रही है। पिछले हफ्ते सोमालिया में अमेरिकी दूतावास ने कई सोमाली सैनिकों के कृत्य को उजागर किया और उनकी निंदा की, जो वर्दी में अमेरिकी झंडे का अपमान करते दिखाई दिए। अब क्या अमेरिका को सोमाली सेना के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करना चाहिए अगर ये लोग वाकई सैनिक हैं, जबकि इस समय इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है? तो असल में ऐसा हुआ था और जहां तक सोमालिया के रक्षा मंत्रालय की बात है, उन्होंने मूल रूप से डैमेज कंट्रोल किया और कहा कि उसने 4 सैनिकों को कैद कर लिया है। इसकी पुष्टि हो चुकी है। 2 उनमें से वाकई नाबालिग हैं, उम्र करीब 15 या 16 साल है। वो तो एक अलग ही मामला है जिसमें हम अभी नहीं जाएंगे। तो कुछ चीजें हो रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोमालिया के मामले में वास्तव में अपने दूतावास का स्तर घटा दिया है। मतलब उन्होंने अभी तक वहां कोई राजदूत नियुक्त नहीं किया है और वहां एक चार्ज डी अफेयर्स है। तो संबंध वैसे नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे, जब हिलरी क्लिंटन और बाइडेन प्रशासन का समय था, अगर तुलना करें तो। मिस्टर ट्रंप ने, आप जानते हैं, सौभाग्य से ये देखा है कि सोमालिया का मामला काफी निराशाजनक है और वहां करदाताओं के कुछ मिलियन डॉलर लगाना टिकाऊ नहीं था। अब वो घटना जिसमें सैनिकों ने अमेरिकी झंडे पर कदम रखने की घटना तब हुई जब अमेरिका ने अफ्रीकी संघ शांति मिशन की फंडिंग बंद करने की घोषणा की। लगभग 12,000 विदेशी सैनिक जो इथियोपिया, युगांडा, ब्रुंडी से हैं, मोगादिशु और सोमालिया के विभिन्न हिस्सों में तैनात हैं ताकि अल शबाब द्वारा उस पर कब्जा ना हो सके। और जैसे ही वो खबर सार्वजनिक हुई, प्रतिक्रिया के तौर पर वही कृत्य हुआ, यानी अमेरिकी झंडे पर कदम रखना। तो आगे बढ़ते हुए जब बात आती है कि सोमालीलैंड अमेरिका से क्या चाहता है, तो क्या सोमालीलैंड औपचारिक मान्यता के बिना किसी भी तरह की बड़ी अमेरिकी सुरक्षा साझेदारी स्वीकार करेगा, या अब किसी भी तरह के रक्षा संबंधों के लिए मान्यता न्यूनतम शर्त है? ये निर्भर करता है। और फिर से ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है क्योंकि इजराइल ने वास्तव में दांव बढ़ा दिया है ना? अब जब सोमालीलैंड को संयुक्त राष्ट्र के एक सदस्य देश द्वारा मान्यता मिल गई है और ये पूरी तरह से राजनयिक मान्यता है, तो जाहिर है इससे समीकरण बदल गया है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका कुछ मामलों पर सोमालीलैंड के साथ काम कर रहा है।
उनके पास बहुत उच्च स्तर के अधिकारी आए हैं, जैसे अफ्रीकॉम के कमांडर पिछले वाले और अभी जो नए कमांडर बने हैं, दोनों ने सोमालिलैंड का दौरा किया है। और एक बात जो बार बार खबरों में आई है वो है बेरबेरा बेस, जिसे अमीरातियों को लीज पर दिया गया था। अब इस बेस में बुनियादी ढांचे और अन्य चीजों में जबरदस्त बदलाव हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वहां बड़े सैन्य विमान उतारे। कुछ लोग कहते हैं वे रनवे की जांच कर रहे थे। इनमें से कई चीजें सार्वजनिक नहीं है, लेकिन हमने तस्वीरें देखी हैं। तो ये अभी भी अज्ञात है कि सोमालिलैंड कब कहेगा ठीक है, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किसी तरह की साझेदारी करेंगे। और फिर से याद रखिए, अब हूथी बाब अल मंदेब को बंद करने की धमकी दे रहे हैं, जो मूल रूप से वैश्विक व्यापार का एक बड़ा हिस्सा रोक देता है। तो मेरा मतलब है, ये एक दिलचस्प सवाल है और मैं सच में बहुत जिज्ञासु हूं ये जानने के लिए कि सरकार इसे कैसे देखती है। जनता के लिए मुझे लगता है कि ये समझाना थोड़ा मुश्किल होगा फिर से, क्योंकि आप जानते हैं कि अब सोमालीलैंड एक मान्यता प्राप्त देश है और सबसे पहला सवाल वे यही पूछेंगे कि अगर हम वास्तव में ऐसी सुरक्षा साझेदारी ले रहे हैं जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका को सोमालीलैंड से ज्यादा फायदा हो रहा है, तो हमें बदले में क्या मिल रहा है। तो देखते हैं ये कैसे आगे बढ़ता है। हम जरूर देखेंगे। सईद इब्राहिम, सोमालीलैंड क्रॉनिकल के संपादक, i24 न्यूज इंग्लिश पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम इसकी सराहना करते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो सोमाली समुद्री डकैती फिर से उभरती हुई दिखाई दे रही है। खबरों के अनुसार 7 संदिग्ध समुद्री डाकुओं ने तंजानियाई झंडे वाले टैंकर असाना को यमन के मुकल्ला बंदरगाह से निकलने के बाद जब्त कर लिया और उसे अदन की खाड़ी पार कराते हुए पोर्टलैंड की ओर मोड़ दिया। माना जा रहा है कि जहाज अब सोमालिया के पूर्वोत्तर बारी क्षेत्र के कालूला के तट से दूर रोके रखा गया है। ये साफ नहीं है कि जहाज पर कितने क्रू सदस्य हैं, उनकी राष्ट्रीयताएं क्या हैं या कोई घायल हुआ है।